नमस्कार दोस्तों हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा चैप्टर ही कवर कर लिए हैं। ठीक है, मात्र 2 वीडियो में पूरा चैप्टर कर लिए हैं। यहाँ तक कि आपके पास जो भी बुक है, चाहे वो RS अग्रवाल हो या सागिर अहमद हो या जो भी बुक है आपके पास, उससे हाइट एंड डिस्टेंस निकाल करके आप बनाइए और हमें पूरा भरोसा है, ठीक ना, उससे एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। आप पूरा निकाल करके उसको बनाइए और जो भी सवाल में, अगर किसी सवाल में आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े भी हैं और नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइए। आप वहाँ पर भी, उस ग्रुप में भी जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अगर हम जब रहेंगे बना के देंगे ही, लेकिन अगर कोई लड़का जैसे कोई प्रेजेंट है अभी उसमें ग्रुप में एक्टिव है तो वो भी बना करके सोल्यूशन बना करके उसमें डाल देंगे, ठीक ना। तो दोस्तों इस तरह से पढ़ाई को आप अपना करियर को यानी कि मजबूत कर सकते हैं, समझ रहे ना। अगर आपका मैथ कमजोर है, जैसा कि आपका चैप्टर वाइज जो भी होता है, जैसे भी होता है, हम जब भी जैसे टाइम मिलता है आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना। दोस्तों अगर आप कंटिन्यू इस तरह से लगे रहेंगे और अपने आप को फोकस बना करके रखेंगे यानी कि अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो जरूर है कि आने वाले समय में महज कुछ ही दिनों में आपका एक अच्छा खासा स्कोर यानी कि आप अच्छा खासा स्कोर करने लगेंगे, आप अच्छा खासा आपका तैयारी हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप हमेशा लगे रहिए। हम हमेशा बोलते हैं जब तक आप कंटिन्यू नहीं लगे रहेंगे तब तक आपका कुछ भी नहीं होगा। आप किसी भी क्षेत्र हो, कोई भी आपका फील्ड हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई, आप किसी भी फील्ड में किसी भी सेक्शन में आप जाते हैं, जब आप तक आप कंटिन्यू नहीं लगे रहते हैं तब तक उस क्षेत्र का, उस फील्ड का आपको पूर्ण तरह से नॉलेज नहीं हो पाता है। इसीलिए आप कोशिश करो हमेशा, ठीक ना, कोशिश करो हम जितना देते हैं उसको कवर करो, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट फंसते ही हैं, ठीक ना। और जहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है ना कि जो सवाल हम जानते हैं ना वो हम बना के आए हैं, वो ध्यान रखिएगा उसको 98% स्टूडेंट उसको बना करके आते हैं, वो करके आते हैं। इसीलिए गलत फहमी में कभी मत रहिएगा कि ये सवाल तो हम जानते ही हैं, हम तो कर ही लेंगे, हम तो बना के आए ही हैं। हाँ, तो बिल्कुल गलत फहमी में नहीं रहना है, ठीक ना। क्योंकि ये 98% करता है, वही 2% जो लड़का होता है, 2% जो आप छोड़ के आते हैं वही सवाल को टच करता है, ये 2% लड़का, और जो उसको टच करेगा उसी का रिजल्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसको सब कोई नहीं बनाया, जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको तो सबको अटैच कर रहा है, ठीक ना। देखो 100 क्वेश्चन में दोस्तों, ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन 50 हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जिसको आप एक बार पढ़ेंगे और ऐसे धड़ल्ले से टिक कर देंगे जहां आपका पेन भी नहीं रुकेगा, वो नॉर्मल क्वेश्चन है। बाकी बचे 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में दोस्तों 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आपको थोड़ा बहुत बल डालना पड़ता है, यानी 50, 20, 70 क्वेश्चन आपने टच कर दिया। अब बचा दोस्तों कितना, 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आपको अगर देखा जाए 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर दोस्तों आपको मोटा मोटी जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में बल लगाना पड़ता है, वहाँ पर ज़्यादा आपको सोचना पड़ता है, वहाँ पर आपका पेन रुक जाता है दोस्तों। इसी को आपको सोल्यूशन करने के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन के लिए आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, ये आप जानते हैं। और इसीलिए हम बोले ना, ये आप ही सिर्फ नहीं जान रहे, ये सब कोई जान रहा है। ये आप किए वो भी करेगा जो एग्जाम में बैठा हुआ है, ये इसमें क्या करेगा, इसमें से देखो अगर 100% ये स्टूडेंट करेगा, 100% ये कैंडिडेट 50 क्वेश्चन मारेगा, इसमें से कुछ परसेंट कैंडिडेट इसको टच नहीं करेगा, यहाँ पर कुछ छटा जाएगा, और जो इसको टच करेगा और जो इसको नहीं टच करेगा कुछ लड़का यहाँ छटा जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको जो काम करना है यहाँ पर करना है, ना कि यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बोल रहे हैं ना, जैसे कि धड़ल्ले से आपको टिक करना है, ठीक ना, आपको मेहनत करना है इसके लिए दोस्तों। इसीलिए आप कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको गलत फहमी में नहीं रहना है कि ये तो हम जानते ही हैं। आप जितना कोशिश हो सके, जितना आपके पास टाइम मिलता है उतना आप उस पर काम कीजिए और ज़्यादा मात्रा में काम कीजिए। और जैसा कि बराबर प्रत्येक सब्जेक्ट का आपका जो है सिलेबस बना दिया है, कितना किसको कैसे पढ़ना है, उस रूटीन पर ज़रूर काम कीजिए। और हाँ, टाइम मिले तो अदर सब्जेक्ट को भी देखिए, क्योंकि आप जितना देखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि ये मैट्रिक नहीं है और इंटर नहीं है, कोई सिलेबस आपका फिक्स नहीं है, इतना पढ़ेंगे यही आएगा और आप पास हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों आप जितना खुद को घाटेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों पिछले क्लास में जस्ट हम एक सवाल दिए थे आप लोग को बनाने के लिए, जिसमें से बहुत कम लड़का ही बनाया उसको, बहुत लड़का उसको देखा ही नहीं, उसको टच ही नहीं किया, हमको समझ में नहीं आता है लड़का लोग यूट्यूब पर करता क्या है। जो पढ़ाई से कैंडिडेट रिलेटेड है, जो चाहता है कि नहीं हमको एक जॉब लेना है, हमको एक एग्जाम निकालना है, समझ में नहीं आता है उसका आखिर मानसा क्या है, उसका सोच क्या है। उस दिन हम बोला तो बहुत को लगा कि गुस्सा आ रहा है, मेरा वीडियो नहीं देखता है। ऐसा नहीं है ब्रदर, हम बताए भी थे, ऐसा नहीं है कि आप मेरा वीडियो नहीं देखते इसलिए हम गुस्सा आते हैं, ऐसा नहीं। मेरा कहना यही है दोस्तों, आप सच्चाई से अवगत हो, हाँ आप सच्चाई समझो क्या चल रहा है दुनिया में,
समझ रहे हैं ना, हर जगह कंपटीशन है। आप बिजनेस करोगे उसमें भी कंपटीशन है, उसमें भी मार्केट का पता रखना पड़ेगा, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कौन हमको दाव रहा है, क्यों मार्केट गिरा दिया गया। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर भी वही चीज़ है, आप समझो जरा, ठीक ना। देखो उस सवाल का सोल्यूशन हम दे ही दिए थे, लेकिन वैसा ही सेम सवाल हम लाए हैं, ठीक ना, क्योंकि कैंडिडेट हमको कमेंट किया भैया 1-2 सवाल कम से कम 1 से 2 सवाल और उस पर लाइए, ठीक ना। तो आज हम 1 सवाल इस पर लाए हैं, ठीक ना। और आज हम वो तो आपको डिटेल में हम बताए थे, समझाए थे, आज थोड़ा उसको हम शॉर्ट में बताएंगे, ठीक ना। देखो कह रहा है किसी खंभे के एक और स्थित बिंदु ए तथा बी से एक खंभे के उच्च बिंदु के उन्नयन कोण क्रमशः 15 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यदि बिंदु ए तथा बी टावर के एक और स्थित हो, ध्यान रखिएगा, टावर के एक और, बिंदु ए और बी जो है टावर के एक और है, यानी दूसरे और है, ठीक है, हो तथा ए बी 48 मीटर, तब खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। अब वो क्या बोला, टावर के एक और स्थित हो, यानी कि दोस्तों एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, मैं बोल दूं एक टावर है ये, ठीक है। बोलता है बिंदु ए और बी जो है एक और स्थित है, यानी कि इस टावर के दोनों ओर नहीं है, इधर भी नहीं है, सिर्फ इधर ही है, या फिर सिर्फ इधर ही है, किसी एक और ही है। तो हम चलो इधर ले लेते हैं, बिंदु ए ले लेते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों ये हम बना दिया बिंदु ए, हाँ बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब दोस्तों कह रहा है क्या, इसका जो उन्नयन कोण है कितना है, वो है 15 डिग्री और 30 डिग्री। अब सोचो जरा, क्या 15 डिग्री ये होगा अगर हम शीर्ष से मिला देंगे, चलो पहले इसको मिला देते हैं, ठीक है, इसको हम मिला दिया, ठीक है। अब सोचो जरा 15 डिग्री ये होगा या ये होगा, जाहिर है दोस्तों जो ज्यादा झुका रहेगा वो कम कोण बनाएगा, ये ज्यादा झुका हुआ है ये कम कोण बनाएगा, यानी कि दोस्तों ये होगा कितना मेरा 15 डिग्री होगा, और ये ज्यादा खड़ा है यानी कम झुका हुआ है, ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब बताओ इसको, चलो हम मान लेते हैं P, इसको Q मान लेते हैं, ठीक है, इसको P Q मान लिया, इसको A और B हो गया। और कह रहा है क्या ए बी जो है 48 मीटर है, यानी ए बी यानी दोस्तों ये जो है 48 मीटर है। अब जरा याद करो पिछले वीडियो में सेम सवाल हम आपके लिए लेकर आए थे, सेम सवाल था, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर क्या किए थे, आपको बोले थे क्या tan 15 डिग्री, ठीक ना, आपको बोले थे कि tan जो है 15 डिग्री का वैल्यू यानी 15 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है, तो tan 15 डिग्री अगर 15 डिग्री आ जाए तो tan 15 डिग्री पर क्या वैल्यू क्या आता है, √3, हाँ -1/√3 +1 बोले थे हम इस पे बनाने के लिए, जो कि आप लोगों ने नहीं बनाए, हाँ हालांकि कुछ ने बना के हमको आंसर दिए थे, ठीक ना। लेकिन दोस्तों आज जो हम समझेंगे इसको डिटेल में, तो आपको बता दिया है कैसे बनेगा। देखो मेथड हमेशा 2 रखो, बोलता है जब आप घर जाते हैं, घर से निकलते हैं तो 2 रास्ता हमेशा याद रखना चाहिए, ताकि एक भूल गए तो दूसरा काम आएगा, ठीक ना। दोस्तों एक तो हम बता दिया, आज जो सीखेंगे हम दूसरा मेथड सीखेंगे, वो क्या रहेगा, एक तो आपने इस पे कम करना, इस पे भी आप खुद करना काम, इस पे कम करना और हमको जवाब देना, ठीक ना। और हम एक मेथड और बता रहे हैं, देखो क्या ये भी 48 दिया है, बोलता है टावर का ऊंचाई ज्ञात करें, यही ना। अब वो टावर कौन है दोस्तों, यही है ना, यही ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, ये ऊंचाई हमसे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अगर पूछूं मैं, अगर ये वाला बंद कर दूं, ये वाला बंद कर दूं मैं, तो ये पूरा एक त्रिभुज हो रहा है दोस्तों, ये पूरा एक त्रिभुज हो रहा है। अगर हम पूछें कि एक पूरे त्रिभुज के कोणों का योग कितना होगा, आप बोलेंगे कितना, 81 डिग्री, कितना बोलेंगे 81। और अगर मैं पूछूं हाँ कि इस त्रिभुज का सिर्फ बताओ, इस त्रिभुज का, ये भी तो एक त्रिभुज ही है ना, ये भी तो एक त्रिभुज है ना, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, भी सिर्फ इसका बताओ, इसका भी बोलेंगे 81, इसका भी बोलेंगे कितना होगा 81। अगर मैं बोलूं दोस्तों कि सिर्फ इसका बताओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, भी इसको भूल जाओ, सिर्फ इसका बताओ, तो ये भी कितना होगा दोस्तों 81, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 81 होता है, ठीक है। अब हम इसको मिलाना, फिगर तो क्लियर समझ में आ गया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब बताओ दोस्तों ये कितना होगा, ये 90 होगा। अगर मैं त्रिभुज सिर्फ इस त्रिभुज का बात करूं, सिर्फ इस त्रिभुज का बात करूं, मैं इस त्रिभुज का इसका बात करूं, इसका बात ना करूं, ये कितना होगा, ये 90 होगा, ये 30, ये कितना होगा 60 होगा, ये कितना होगा 60 होगा, ठीक है, क्लियर। अब बताओ कि चलो देखो यहाँ पे देखो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, और इस पे एक बिंदु हम काट देते हैं, क्या क्या हम एक बिंदु काट दिए। अब बताओ पहले इस लाइन का जो कोण बनता है टोटल कितना होता है, इस लाइन का कितना एंगल बनाएगा, 180 बनाएगा, 180 बनाएगा। अगर हम बोलते हैं इसको काट देते हैं और ये 15 है, तो ये कितना होगा, अगर ये 15 हो गया, ये कितना होगा, आप बोलेंगे क्या 1 कितना होगा 1 दोनों को जोड़ लो, 1 ये हो जाएगा और 15 दोनों को जोड़ के 180 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आओ, इस रो पे आओ, इस बेस पे आओ, ठीक है। अब देखो ये एक रेखा है,
इसको क्या कर रहा है, ये रेखा काट रहा है, और ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180 होगा दोस्तों, पूरा पूरा 180 होगा, और ये 30 है, ये 30 है, ये कितना सा होगा, इतना सा कितना होगा, बोलेंगे 150, कितना होगा 150। अब बताओ, ये हो गया 150 और ये हो गया 15, तो 150 और 15 कितना हो गया 165, और अब ये कितना होगा बताओ, ये कितना होगा, ये भी 15 होगा, तब ना 15 जोड़ेंगे तब ना 180 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आप बोल सकते हैं कि इस तीनों कोणों का योग भी 180 है, ये 150 हो गया, ये 15 और ये 15, ये 15 और ये 15। अब देखो पढ़े होंगे आप लोग कि सामने का कोण का भुजा जो होता है वो बराबर होता है, यानी कि दोस्तों ये कोण बराबर ये कोण है, इसका मतलब दोस्तों ये इसका सामने का भुजा ये है और इसका सामने का भुजा ये है, ये दोनों भी बराबर हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं। पूछो कैसे, देखो ये इक्वल तभी होगा दोस्तों कि पेन भी यार इंक इसका खत्म हो गया, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को इंक डाल के इसमें ही बताएंगे, ठीक है। देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, सब कोण 90 डिग्री है, तभी तो ये बराबर है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। अगर हम किसी को एक को बड़ा कर दें, अगर हम किसी एक को बड़ा कर दें, इसको हम ऐसे कर दें, इसको हम ऐसे कर दें, तो बताओ 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 ये 90 डिग्री होगा क्या? जब ये 90 डिग्री नहीं होगा ये इसके बराबर होगा क्या? नहीं होगा। ये इसके बराबर होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों जब कोण बराबर रहेगा तो भुजा भी बराबर होगा। ये कोण और ये कोण बराबर है, इसका मतलब दोस्तों इसके सामने भुजा ये और इसके सामने भुजा ये दोनों बराबर हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है कितना है 48 डिग्री, ये 48 डिग्री है, सॉरी 48 मीटर है ना। अब दोस्तों अगर ये 48 मीटर है तो ये कितना होगा? ये भी 48 मीटर होगा। कितना होगा? 48 मीटर होगा, ये भी 48 मीटर होगा। अब खेल खत्म, अब सवाल में कोई जान नहीं। अब देखो हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या बताए थे, ये √3 रहेगा तो ये कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। सॉरी ये अगर 30 डिग्री दिया रहे तो ये कितना होगा? 1 होगा। और ये कितना होगा? √3 होगा। और ये √3 और ये 1, ये कितना होगा? 2 होगा। कर्म कितना होगा? 2 होगा। अब 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 48। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 24। 1 यूनिट मतलब ये कितना हो गया? 24। यानी दोस्तों टावर का जो ऊंचाई है वो है 24 मीटर। अगर पूछता है ये तो ये कितना है? √3। ये कितना है? √3। तो बोलते हैं हम 24 √3 मीटर, ठीक है। ये आंसर आता, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ रहे टावर का ऊंचाई। क्लियर, समझ गए? आप इस पे भी बनाना, आंसर यही आएगा, ठीक है। यही है, इसमें अगर बनाएंगे यहाँ x मानना पड़ेगा, यहाँ h मानना पड़ेगा, और इसमें कुछ भी नहीं। और आपको समझाने के लिए हमको इतना झमेला करना पड़ा। हम आपको आप अगर बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये 15 है, ये 15 है, ये भुजा 48 है तो ये भी 48 होगा। 2 यूनिट का वैल्यू 48 है, 1 यूनिट का वैल्यू 24 फाइनल, 10 फाइनल आंसर। कुछ नहीं, कोई खेल नहीं, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना जाता, ठीक ना। और ऐसे सवाल एग्जाम में स्टूडेंट छोड़ के आते हैं दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं ऐसे सब सवाल पे आपको काम करना है, ठीक है। तो दोस्तों जितना भी बात बोलते हैं थोड़ा उसको गौर से सुनो, उस पर काम करो, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी, हम हमेशा बोल रहे हैं आपको टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, जब भी वैकेंसी आएगी आप लोग एक्टिव हो जाते हैं और उस टाइम ऐसा समय आ जाता है कि आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है और आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं और भटकते रहते हैं, भैया बताओ कैसे होगा। इसलिए ऐसा ना हो, अभी से एक्टिव रहो, हमेशा रहो, कंटिन्यू लगे रहो, अपना पढ़ाई करो, बाकी सारी चीज़ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नंबर नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।